बुक्स प्रो में खुशामदीद। वर्चुअल बुक्स प्रो में आज हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक है कि हम कैसे ट्रांजैक्शंस जो हैं क्विक बुक में रीक्लासिफाई कर सकते हैं। तो रीक्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन ओपन करके उसको रीक्लासिफाई कर सकते हैं। थ्रू जर्नल एंट्री कर सकते हैं, एक्सपेंस के मॉड्यूल से कर सकते हैं, आइटम लिस्ट से जाके उसको रिक्लासिफाई कर सकते हैं, और सबसे लास्ट वन जो है वो अकाउंटेंट टूल्स में जाके बल्क में रिक्लासिफाई उसको कर सकते हैं। और ये मेथड जो होता है ये सिर्फ अकाउंटेंट्स के पास जो एक्सेस होती है उसमें ये अवेलेबल होता है, और ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मेथड है। इसमें बल्क में आप 100 ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन जस्ट 1 मिनट्स और लेस देन 1 मिनट आप इनको रिक्लासिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो अपनी शुरू करते हैं और इन 5 मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं कि कैसे इनको रिक्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है वन बाय वन। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन करेंगे और इसको डेट रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे। 1 साल का कर लेते हैं नेक्स्ट, ये और ये टू डेट तक। इसको करके हम थोड़ी सी इसमें जो हेड्स हैं कोलैप्स कर लेते हैं और सॉर्ट कर लेते हैं टोटल इन सेंडिंग ऑर्डर, ताकि ये एक प्रॉपर उस में नज़र आए। तो ये इसमें हम देखते हैं ये मिसलिनियस जो ट्रांजैक्शंस हैं इनकी डिटेल्स हम देखते हैं, और इनको हम देखते हैं कि कैसे हम इनको वन बाय वन ओपन करके रिक्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये इसको ओपन करेंगे हम, तो ये इसमें 3-4 ट्रांजैक्शन जो हैं वो मिसलिनियस एड्स में ये ओपन हो गई हैं। ये हम इनको वन बाय वन देखेंगे और कैसे इनको हम डिफरेंट एड्स में रिक्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये हम देखेंगे, ये इंश्योरेंस एजेंसी है। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि ये इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा, उसको मिसलिनियस एक्सपेंस में डाला गया। तो ये इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे मिसलिनियस की जगह हम इंश्योरेंस एक्सपेंस डाल देंगे इसका। ये इंश्योरेंस आ गया तो हम इसको वर्कर कंपनसेशन में डाल के सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो ये वहाँ से मिसलेनियस से निकल के जो है वो इंश्योरेंस एक्सपेंस में चली गई है। तो इसी तरह ये है हार्डवेयर है, इसको हम रिपेयर मेंटेनेंस में डाल देंगे मिसलेनियस से निकाल के। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ये करके सेव एंड वो करेंगे। इसको भी फॉर टाइम बिंग हम इसमें रिपेयर में ही डाल देते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पज। लेकिन आपने प्रॉपरली इनको वेंडर्स को वेरीफाई करना है कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, और उस हिसाब से फिर आपने रिक्लासिफाई करना है जो भी ट्रांजैक्शन अगर आपको कहीं रिक्लासिफाई करनी हो तो। ये रिक्लासिफाई हो गई। ये देखें हमारे पास अब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं बची। अब हम दोबारा जाएंगे रिपोर्ट सेंटर में, तो ये जितने भी मिसलिनियस एक्सपेंस थे वो यहाँ से रिमूव होके डिफरेंट हेड्स में चले गए। ये एक एक करके हमने उसको रिक्लासिफाई कर दिया है। तो ये था सबसे। तो दूसरा जो मेथड है वो है जर्नल एंट्री के थ्रू, कि जर्नल एंट्री के थ्रू आप कोई भी एक्सपेंस है उसको रिक्लासिफाई करके पूरी जो अमाउंट है उसकी टोटल स्पेसिफिक पीरियड की वो आप किसी और अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए देखते हैं ये टोटल जॉब मटेरियल्स जो है इसको हम देखते हैं कि कैसे हम जर्नल एंट्री के थ्रू इसको हम किसी और एड में शिफ्ट कर लेंगे। इसकी टोटल अमाउंट जो है वो 802.82 है। हम इसको एक जर्नल एंट्री के तहत रिक्लासिफाई कर लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। तो जर्नल एंट्री के लिए हम जाएंगे यहाँ न्यू में, जर्नल एंट्री ओपन करेंगे और डेट रेंज यही टुडे की रख लेते हैं हम। तो हम इसको डालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम कर लेंगे डेबिट, और जॉब मटेरियल्स इसको हम क्रेडिट कर देंगे और सेव एंड क्लोज कर देंगे।
तो ये इस तरह रिक्लासिफाई हो जाएगी। तो ये हमने जर्नल एंट्री से जॉब मटेरियल्स की जितनी भी टोटल अमाउंट थी वो हमने कास्ट ऑफ गुड में रिक्लासिफाई करके शिफ्ट कर दी है। तो ये देखें इसकी जो अमाउंट है ये अब ज़ीरो हो गई है, ये सारी की सारी टोटल अमाउंट जो है वो शिफ्ट हो गई है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में। ये एक एडजस्टिंग एंट्री होती है, मोस्टली अकाउंटेंट ईयर एंड पे टैक्स फाइलिंग के टाइम्स करते हैं। ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो ये जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है, लेकिन ये जो है वो मोस्टली यूज्ड मेथड नहीं है। मोस्टली यूज मेथड जो है वो या तो 1 बाय 1 है या आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो वाले मेथड। इसके बाद जो नंबर 3 पे मेथड है रिक्लासिफिकेशंस का, वो आइटम्स लिस्ट में जाके उसको कैसे रिक्लासिफाई करते हैं। और ये मेथड मोस्टली यूज होता है जब इनकम और आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स वगैरह जो इनवाइस के थ्रू आपकी इनकम हुई हुई होती है उस को चेंज करने के लिए होता है। जैसे आपने एक इनवाइस क्लाइंट को कर दी है, उसने उसमें आपने जो अपनी इनकम का हेड कोई रखा हुआ है उसको अगर चेंज करना चाहें तो वो इस मेथड के तहत होता है। तो इसके लिए हम जाएंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिस्ट में। बल्कि हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखते हैं। इसमें इनकम के हेड्स हम देखते हैं कि कौन से हैं और उसको हम कैसे चेंज करेंगे इसमें। तो इसमें ये इनकम आ रही है, ये थ्रू इनवॉइसेस इनकम बुक हुई है लैंडस्केपिंग सर्विसेज। तो इसको हम चेंज करके किसी और ऐड में वो करके देखते हैं कि कैसे वो होगा। तो इसके लिए फिर हम जाएंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और यहाँ पे यहाँ पे ये कोई भी आइटम्स हम इसको ओपन करके देखेंगे कि उसका किस इनकम हेड में वो मेंशन हुआ हुआ है। तो ये जैसे गार्डनिंग का है, इसको हम एडिट में जाएंगे, यहाँ से देखेंगे और ये देखें यहाँ पे लैंडस्केपिंग सर्विसेज जो है वो हिट हो रही है कि ये जो भी इनवॉइस जाएगी वो इनकम हेड ये वाला हिट होगा और जितनी भी अमाउंट होगी वो इस जो इनकम के हेड में है उसमें जाएगी। तो इसको हम चेंज करेंगे, डिज़ाइन इनकम कर देते हैं। तो ये यहाँ पे ये है कि आल्सो अपडेट दिस अकाउंट इन हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपने प्रीवियस ट्रांजैक्शंस इस हेड में की हुई हैं, जितनी भी इनवॉइसेस इस हेड के अंडर गई हुई हैं इनकम के हेड में, वो अगर आप ये चेक करेंगे तो वो सारी की सारी चेंज होके डिज़ाइन इनकम में आ जाएंगी। ये आपने अगर प्रीवियस रिकॉर्ड भी अपडेट करना है तो ये आपने चेक कर लेना है। अगर जस्ट करंट जो ट्रांजैक्शंस है उसको अपडेट करना है, हाँ, या इन फ्यूचर आप ये चाह रहे हैं कि जो भी आपकी इन्वॉइसेस जाएं स्पेसिफिक कैटेगरी की, वो डिज़ाइन इनकम या जो भी आपका इनकम और सर्विस या प्रोडक्ट का इनकम के लिए हेड है उसमें जाएं, तो वो आप इसको चेक नहीं करेंगे, इसको अनचेक ही रहने देंगे, इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो जितनी भी लैंडस्केपिंग सर्विसेज में वो गई हुई है इन्वॉइसेस वो सारी की सारी डिज़ाइन इनकम में चली जाएंगी। ये तीसरा मेथड है रिक्लासिफिकेशन के लिए, इसको आइटम्स लिस्ट बोलते हैं। ये अभी देखें ये सारा डिज़ाइन इनकम में आ गया है। पहले लैंडस्केपिंग सर्विसेज की इनकम शो हो रही थी, अभी ये सारी की सारी अब जब हमने चेंज की तो हिस्टोरिकल जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो चेंज होके डिज़ाइन इनकम में आ गई हैं। तो इसके बाद जो चौथा मेथड है वो है एक्सपेंसेस के थ्रू। एक्सपेंसेस के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शंस हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक्सपेंसेस टैब में जाएंगे, वहाँ से ये एक्सपेंसेस की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। ये इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसमें आप यहाँ से जो है वो 300 ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुई हुई है। यहाँ पे आप इनको अगर और कोई कॉलम ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे ताकि वो यहाँ पे शो होते रहें। तो ये इस तरह की विंडो ओपन होगी, इसमें आप यहाँ टाइप पे क्लिक करेंगे तो ये जो एक तरह के एक्सपेंसेस हैं वो टाइप बाय टाइप वाइज आ जाएंगे। ये जैसे परचेज ऑर्डर है, बिल्स है, बिल्स पेमेंट्स, ये देखें ये सारे एक सीक्वेंस में आ गए, चेक्स एक में आ गए, कैश एक्सपेंसेस एक सीक्वेंसेस में आ गए, और जो जस्ट एक्सपेंसेस हैं वो एक सीक्वेंस में आ गए, ये सारे एक उसमें
अलाइन हो गए एक कैटेगरी में। इसी तरह अगर पेई के हिसाब से यानी वेंडर्स के हिसाब से आप करेंगे तो वो ये फिर उसको स्ट्रीमलाइन कर देगा, जो एक तरह के जो है वो एक साथ आ जाएंगे, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा उनको रिक्लासिफाई करना और उनको आइडेंटिफाई करना और उनको चेंज करके नई कैटेगरी में डालना। इसी तरह यहाँ से फिर आप कैटेगरी जब इसको क्लिक करेंगे तो वो जो एक तरह की कैटेगरी के एक्सपेंसेस हैं वो एक साथ हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तो हम क्योंकि जो चेंज करते हैं वो मोस्टली जो होता है वो वेंडर्स के हिसाब से होते हैं, तो वो हम मोस्टली जो यूज़ करेंगे वो पेई के हिसाब से, पेई के हिसाब से हम उनको अरेंज करेंगे और फिर उनको सेलेक्ट करके चेंज करेंगे। यहाँ से आप फर्दर फिल्टर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे स्टेटस है, यहाँ से स्टेटस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल स्टेटस, ओपन ट्रांजैक्शंस, ओवर ड्यू, पेड, ये बिल्स के लिए है वो आप कर सकते हैं। डिलीवर मेथड है, यहाँ से आप डेट रेंज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ये अभी जो है लास्ट 365 डेज यानी लास्ट ईयर का सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ से आप इन दो कॉलम्स में अपनी डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस पीरियड के लिए आप देखना चाहिए, जिस पीरियड के लिए आपने रिक्लासीफाई करना है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने कोई सिर्फ एक आध स्पेसिफिक वेंडर या कस्टमर्स की जो ट्रांजैक्शन है वो चेंज करनी है तो वो आपने यहाँ से जस्ट उसको सिलेक्ट कर लेना है। किसी एक को भी वहाँ से सिलेक्ट करके उसको उसकी ट्रांजैक्शंस की डिटेल जहाँ सामने आ जाएगी वो वहाँ से आप उसको रिक्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ से जो कैटेगरी है वो एक्सपेंस, कोई एक एक्सपेंस अगर उसको आप रिक्लासीफाई करना चाह रहे हैं तो वो आप एक एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो वो शो हो जाएगा। कोई एक एक्सपेंस हम देख लेते हैं यहाँ पे, जॉब मटेरियल ही देख लेते हैं, अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे जॉब मटेरियल्स के हिसाब से। इसको अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में वो करेंगे तो ये सारे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जाएंगे बैज एक्शन में, इसमें क्योंकि कुछ बिल्स भी सिलेक्ट हुए हुए हैं तो इस वजह से ये जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो रिक्लासीफाई इस तरह नहीं होती एक्सपेंस मॉड्यूल में जाके। ये यहाँ से हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स में कर देंगे। तो ये देखें ये सारे जितने भी एक्सपेंस हैं यहाँ से मूव होके कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाएंगे। यहाँ से आप वन बाई वन भी कर सकते हैं। जस्ट ये जो विंडो है इस पे आप जाके वहाँ पे नई कैटेगरी का लिख दें तो ये खुद ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में चेंज हो जाएगा। ये आपने करते हुए बड़े एहतियात करनी है क्योंकि इसमें सेव और क्लोज का ऑप्शन नहीं देगा। ये जस्ट जैसे ही आप नई कैटेगरी इसमें डालेंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें चेंज होके यहाँ से मूव होके नेक्स्ट जो ऐड है उसमें चला जाएगा। तो ये आपने फर्दर फिल्टर यूज करके अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप स्पेसिफिक वेंडर्स का चेंज करना चाह रहे हैं तो वेंडर्स की ट्रांजैक्शंस आप फिल्टर कर लें। स्पेसिफिक एक्सपेंस की करना चाह रहे हैं तो कैटेगरी में जाके स्पेसिफिक एक्सपेंस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको फिल्टर कर लें और उनको मॉडिफाई कर लें जिस भी एक्सपेंस में आपने रिक्लासीफाई करना है। और इसके बाद जो पांचवा मेथड है वो है बल्क रिक्लासिफिकेशन। ये जो अकाउंटेंट एक्सेस होती है ये उसमें अवेलेबल होता है। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटेंट टूल्स और वहाँ से जाएंगे रिक्लासिफिकेशन, रिक्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस। ये सारे जो एक्सेस होती है एडमिन एक्सेस वाला उसमें नहीं होता। जो अकाउंटेंट को एक्सेस फर्म्स, अकाउंटिंग फर्म्स को एक्सेस दी जाती है ये उसमें अवेलेबल होता है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जिस डेट के लिए आपने रिक्लासीफाई करना है। लास्ट 1 ईयर का हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने बैलेंस शीट की आइटम्स चेंज करने हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसमें से भी आपने जो भी ट्रांजैक्शंस रिक्लासीफाई करनी है, चेंज करनी है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। या तो बैलेंस शीट सेलेक्ट कर लेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जो पहला हमने मेथड देखा था एक्सपेंस वाला वो तो जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स के ही रिक्लासीफाई करता है क्योंकि वहाँ पे बैलेंस शीट आइटम्स शो नहीं हो रही, जस्ट एक्सपेंसेस ही शो हो रहे थे। वो ही चेंज हो सकते हैं। लेकिन ये वाला जो मेथड है इसमें आप बैलेंस शीट आइटम्स भी को भी रिक्लासीफाई कर सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को भी। ये अब हम देखते हैं जैसे जॉब्स मटेरियल्स इनकम है, ये इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, डिज़ाइन इनकम है।
तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, रिक्लासिफाई करेंगे, इसको लैंडस्केपिंग सर्विस इनकम में हम करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये एरर देगा। ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये जो भी इनवाइस है ये बुक हुई हुई है थ्रू इनवाइस या थ्रू सेल रिसीट्स, उनको हम यहाँ से बल्क में रिक्लासिफाई नहीं कर सकते। उनको हम कैसे रिक्लासिफाई करेंगे? वो जो हमने पिछला मेथड डिस्कस किया है कि आइटम लिस्ट को एडिट करके, उसके लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज में जाएंगे, वहां से जो आइटम लिस्ट है उसको एडिट करेंगे और वहां पे जो इनकम का हेड मेंशन हुआ है उसको चेंज करके जिसमें हम चेंज करना चाह रहे हैं वो वहां पे मेंशन करेंगे। तो ये मैं आपको शो करवा रहा था कि ये यहाँ से ये नहीं होगा रिक्लासिफाई। हम कोई एक्सपेंस देख लेते हैं और उसको करके देखते हैं कि कैसे वो होगा। ये इक्विपमेंट रेंटल, इसमें एक ही ट्रांजैक्शन है, कोई ऐसा देखते हैं जिसमें थोड़ी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो। ये इसको हम देख लेते हैं रिक्लासिफाई करके। मिसलिनियस में हम डालते हैं अकाउंटिंग को। ये हमने किया, अभी हम रिपोर्ट में देखते हैं कि ये कैसे वहां पे शो हो रही होंगी। ये देखें, ये जो हमने वहां से रिक्लासिफाई किए हैं ये मिसलिनियस एक्सपेंस में आ गए, ये जबकि बुक कीपिंग की है, लेकिन वैसे हम जस्ट आपको शो कर रहे थे कि कैसे ये चेंज होता है। तो ये बल्क में आप इनको ऐसे रिक्लासिफाई कर सकते हैं। बैलेंस शीट की भी ट्रांजैक्शंस वो सिर्फ बैलेंस शीट आइटम्स में ही चेंज होंगी, वहां से आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं शिफ्ट कर सकते। और प्रॉफिट एंड लॉस की जो आइटम्स है वो बैलेंस शीट में जा सकती हैं, उनको रिक्लासिफाई करके एक्सपेंस से आप एसेट्स या लाइबिलिटीज में मूव करेंगे तो वो हो जाएंगी। तो ये 5 मेथड्स थे फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे। अगर फर्दर कोई आपकी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया पे जो वो है लिंक्स हैं उन पे आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे जो है वो ज़ीरो की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या कमिंग वीक्स में जो है ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं, तो आपको उसके नोटिफिकेशन वगैरह टाइमली मौसूल हों और आप उससे भी फ़ायदा उठा सकें और अपना कैरियर एज ए फ्रीलांसर या बुक कीपर उसको इन्हांस कर सकें, और अगर नए तो आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।